हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना और आज मैं आ चुका हूँ अपनी वीडियो लेके। जो आज मेरी पहली वीडियो आप कह सकते हैं। जो कंप्यूटर की सेक्शन जो रहेंगे, कम्पिटिटिव जितने एग्जाम्स रहते हैं उस पर कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसे सेक्शन है जिसमें बहुत से जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिकॉज कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हटके है, हर एक कैंडिडेट ने इसको नहीं पढ़ा रहता। और डिप्लोमा के बेसिस में अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा करके किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे कंप्यूटर सेक्शन की उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिकॉज अगर आप बुक्स के लिए जाते हैं तो बुक्स में काफी ज्यादा डीप डेटा रहता है और आप पढ़कर भी उस एग्जाम को जो है वो अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइटली वे से पूरा जो है डेटा A to Z कंप्यूटर सेक्शंस का रहता है जो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स होंगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जितने भी नए कंसेप्ट आएंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर या कुछ भी जो मेरे को लगेगा कि एग्जाम के लिए आप लोगों को बताने जरूरी है तो डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा। फर्दर वीडियो को लंबा तो ऑब्वियस है कि वीडियो तो लंबी जाएगी इस वक्त, बट फिर भी हम डीप से कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसी को किसी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले वीडियो के, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करूंगा। बिकॉज आप सिर्फ मुझे एक हफ्ता अगर आप इस वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर सेक्शन में इन फ्यूचर में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होंगे वहां पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं। फर्दर वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो राइज होंगे। पर्टिकुलर स्टार्टिंग से पॉइंट से 0 से स्टार्ट करूंगा और फर्दर Z तक जाऊंगा, मैं एंड तक जाऊंगा। जितने भी टॉपिक्स और जितने नए वर्ड्स जो हर एक कैंडिडेट के लिए नए रहेंगे उन वर्ड्स को मैं डीपली आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा ताकि इन फ्यूचर में आपको कभी भी कंप्यूटर के किसी सेक्शन में जो वो प्रॉब्लम ना आए। और जो फिलहाल मैं आज जो थोड़ा करके टॉपिक ही लेंगे बट लेंगे जरूर डेली के। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ और इस चैनल में बने रहिए। जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशंस और साथ में मेरे जो कंप्यूटर सेक्शन के टॉपिक्स या अलग जो टॉपिक्स में सेक्शंस पकड़ूंगा धीरे धीरे एक सेक्शन खत्म करके, उनके जो टॉपिक्स रहेंगे और लेक्चर्स रहेंगे मेरे वहीं पे आप तक पहुंच सकें। और फर्दर वीडियो के साथ चलते हैं आगे। पहला जी देख सकते हैं हम कंप्यूटर सेक्शन के टॉपिक हैं जो सभी कंपिटेटिव एग्जाम के मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम दिया है लेक्चर 1A। जी हाँ, मैं लेक्चर 1A इसलिए दिया है बिकॉज अगर मेरे किसी व्यूअर्स या किसी सब्सक्राइबर का कोई भी लेक्चर छूट जाता है किसी कारणवश तो वो लेक्चर देख सकता है कि वो पर्टिकुलर कौन सा लेक्चर छूटा है। मैं अपने हर एक लेक्चर में 1A 1-2 1B करता जो है वो ले जाऊंगा डेली का लेक्चर। जिसका कोई छूटेगा वो पिछला लेक्चर देख सकता है। बट आप देखिएगा हर कोई लेक्चर मेरा स्टार्टिंग से, बिकॉज बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो एंड में आपको समझ आएगी। और मैं जितने जल्दी हो सकेगा इस सिलेबस को कंप्यूटर सेक्शन को खत्म करके दूसरी सेक्शन पकड़ूंगा। मुझे भी पता है JKSSB का एग्जाम 15 दिसंबर को है, बैंकिंग एसोसिएट के 1 जनवरी से आ रहे, बट साथ में अगर बात करें स्कीम्स का तो एग्जाम भी वो कंडक्ट होने जा रहा है। और फर्दर JKSSB में 13,992 पोस्ट भी जो है आ चुकी है। और इवन इंडिया लेवल में देखें तो CHSL के एग्जाम भी जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो सभी के लिए जो कंप्यूटर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही मायने रहेगी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहेगी जे। फर्दर बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। लेक्चर 1A यानी कि पहले दिन पे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फंडामेंटल है जो कंप्यूटर के, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा हर एक कम्पिटिटिव में उसका जो है वो रहते ही रहते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में एक छोटी सी कंप्यूटर की डेफिनेशन एक लाइन में आपको दूंगा, ना कि बड़ा करते हुए। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इट्स इन्फॉर्मेशन। सिर्फ छोटी सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि जो कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कन्वर्ट करती है डेटा को इंफॉर्मेशन में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 नए वर्ड आए हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन। इसके बीच का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ किस तरह से रहेंगे। हर एक पर्टिकुलर वर्ड पे मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियोस में। वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ भी। आप देख सकते हैं एब्रीविएशन कंप्यूटर की पेपर्स में तो नहीं आएगी, बट डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन माफ कीजिए एब्रीविएशन जो रहती है वो रहती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। पूरी तरह से अगर आप बोलना चाहें तो इसकी एब्रीविएशन रहती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये रहती है एब्रीविएशन कंप्यूटर की। और आगे बढ़ते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन जो ऊपर 2 वर्ड आए थे इनके बीच तक क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज बहुत से यहाँ पे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स MCA MSc IT जब बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको काफी ज्यादा इस चीज पे नॉलेज रहेगी, मुझसे ज्यादा होगी इवन। बट मैं हर एक जो है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को ऐसा लेके चलूंगा कि उनको जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो डीपली ही बताऊंगा अपने हर एक
व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बिल्कुल बिगनिंग से एंड तक ले जाऊंगा उठाकर, ये मेरा जो है प्रॉमिस रहेगा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। सो फर्दर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो डेटा क्या रहता है, डेटा मैं आपको बता देता हूं। डेटा कैन बी डिफाइंड एज रॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड आर इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, बिल्कुल जो डेटा है वो कोई भी आप कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा, जैसे कि कोई फैक्ट की रिप्रेजेंटेशन या कंसेप्ट या कोई इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल में बता दूंगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल में 23 भी दिख रहा है, सागर भी दिख रहा है, राहुल भी दिख रहा है, एटसेट्रा। अगर मैं आपको 23 सागर राहुल कह दूंगा तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी ये क्या चीज है। तो इसी चीज को डेटा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज बोल देता है, कोई चलते चलते कुछ भी बोल देता है 45, तो 45 आपको पता ही नहीं है एक्चुअल क्या चीज है, उसी को डेटा बोलते हैं। बिल्कुल जी, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को ही डेटा कहते हैं। क्योंकि बिकॉज अगर कोई आपको 43 कहता है तो आपको नहीं पता है 43 क्या है। अगर कोई बोलेगा आपको 43 इज माई रोल नंबर, तो एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 43 इस बंदे का जो है वो रोल नंबर है। तो ऐसे करके कुछ भी जो आपको डेटा मिलेगा वो रॉ फैक्ट और फिगर्स में, उसको बोलते हैं डेटा। तो फर्दर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या चीज होती है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज। बिल्कुल जो मैंने आपको लाइन पहले बोली वहां ये रिपीट हो रही है। सेम इसी एग्जांपल को मैंने जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा दोनों का। डेटा में ओनली 23 मिला था। तो 23, आई डोंट नो व्हाट इज द 23 इफ यू पीपल विल टेल मी सर 23, सो व्हाट आई विल कम टू नो दैट कि 23 क्या है। सो इन्फॉर्मेशन में देखेंगे क्या है, 23 इज अ रोल नंबर। जब आप मुझे कहेंगे सर 23 एक रोल नंबर है, तो मुझे समझ आ जाएगी जी हाँ बिल्कुल 23 क्या है, रोल नंबर। कोई सेकंड पर्सन मुझसे पूछेगा तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ यार 23 इज अ रोल नंबर। सो दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन आप समझ गए कि क्लासिफाइड डेटा, जी हाँ बिल्कुल क्लासिफाई किया होना चाहिए डेटा, तो वो होता है आपका इन्फॉर्मेशन। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, सागर यहाँ दिया। तो सागर, आई डोंट नो व्हाट हु इज सागर एंड इज सागर इज द नेम ऑफ अ होटल, इज सागर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, whether it may be anything but I don't know in data। डेटा की जगह में अगर हम देखेंगे तो हमें नहीं पता वो क्या चीज है सागर, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे सागर इज एन एम्प्लॉय। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सागर एक एम्प्लॉय है, यानी कि वो एक जो है वो इंसान है, ना कि होटल का नाम है, ना ही कुछ है। सो आप यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन में पूरे क्लियर हो जाती है। और थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे तो राहुल, जी हाँ बिल्कुल, राहुल इज अ मैनेजर ऑफ रॉयल होटल। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में आपको उस डाउट को क्लियर कर दिया गया है। पहले आपको राहुल मैंने कहा था, राहुल नहीं पता था डेटा में क्या, बट इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल गया कि राहुल है जो वो एक मैनेजर है कंपनी का। उसी तरह से कंप्यूटर में कोई भी डेटा आप फीड करते हैं, उस डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद जो उसकी आउटपुट आती है उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन, जिसकी एक वैल्यूएबल मीनिंग रहता है। सो फर्दर बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर आगे, जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर की जनरेशन ही उसकी बिगिनिंग कही जाती है। सो देखते हैं जनरेशन में क्या रहेगा। कुल मिला के 5 जनरेशन जो है अभी तक कंप्यूटर की हैं। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कहूंगा इस चीज को ध्यान से देखिएगा प्लीज, बिकॉज 5 से 10 मिनट की वीडियो जो मेरी रहेगी हर एक लेक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखेगी। हर एक वीडियो में इतनी श्योरिटी कर सकता हूं कि कम से कम भी 3 से 4 नंबर का जो है आपका डेली का मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सो फर्दर बढ़ते हैं आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सो टोटल कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नाम याद रखने में कोई परेशानी नहीं है किसी को, बिकॉज सीरियल वाइज ही इनके नाम है। सो हमें मेन, ऐसे तो जनरेशन में बहुत कुछ है, साइजेस वगैरह, बट मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वही आपको पर्टिकुलर चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, जहां से क्वेश्चन कंडक्ट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। उसके अलावा जो अगर मुझे कुछ भी लगेगा कि यहाँ पे 1% भी पॉसिबिलिटी है तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे जनरेशन में इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर लगेगी, टेक्नोलॉजी यूज और पीरियड। इसके बिना मुझे नहीं लगती है कि जनरेशन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो पुट आउट हो सकता है, मेमोरी के ऊपर हो सकता है। उसको मैं अगले फर्दर वीडियो लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उस पर उसको डिस्कस करेंगे पूरी मेमोरी के साथ। सो बढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। बिल्कुल इस चीज को याद रख दीजिएगा, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है और इसका पीरियड रहता है 1946 से 1959 का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं 1959 से 1965 में। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जी हाँ बिल्कुल, आईसीज यूज होते हैं 1965 से 1970 का। मैं आपको बता दूं कुछ एग्जाम्स में आईसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको यहां से इसकी एब्रिविएशन क्लियर हो जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज हुए हैं, LISIC, और ये 1970 से 1981 के पीरियड तक चली है। और फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे, ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो यूज की गई है, यानी कि आर्टिफिशियल
टेक्नोलॉजी एआई का यहाँ पे यूज किया गया है 1981 के ऑनवर्ड्स अभी तक 5th जनरेशन चल रही है। और रोबोटिक्स का जो कंसेप्ट है वो 5th जनरेशन में आया है। इस चीज को काफी ध्यान से रखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट एंड में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको रिमेंबर करने हैं, जिससे क्वेश्चन पुट आउट होंगे। इस पूरे आप कह सकते हैं किस्म की समरी जो है मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा वीडियो के। सो फर्दर वीडियो के साथ चलते रहें ताकि डीप से नॉलेज रहे हो पूरी लाइफ पीरियड के लिए आपके पास जो है वो कंप्यूटर सेक्शन की नॉलेज अच्छे से बेहतरीन से रहे। सो फर्दर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हाँ, मेरी तरफ से एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो इसमें कंप्यूटर मेरे अकॉर्डिंगली डेटा किस तरह फ्लोट करता है कंप्यूटर में। सो मैं आपको बता देता हूँ, इनपुट होता है डेटा पहले, यानी कि किसी यूजर द्वारा कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। मैं एक सिंपल लेमैन की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपके व्हाट्सएप की। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप कुछ भी डेटा टाइप करते हैं और किसी को सेंड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप टाइप करते हैं वो आपकी इनपुट रहती है, और जब वो डेटा वहां से सेंड करते हैं, जब तक वो सेंड होता है वो प्रोसेसिंग मोड में रहता है। जब वो सेंड हो जाता है वो आउटपुट चले जाती है आपकी तरफ से, बट अगले जो रिसीवर उसको रिसीव करेगा उसके लिए वो इनपुट रहती है। सो यही पूरा होल प्रोसीजर रहता है कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन या डेटा टाइप कर रहे हैं तो वो इनपुट रहेगी कंप्यूटर के लिए, और जो टाइप आपके कीवर्ड की प्रेस होने के बाद वहां पे जो डेटा लिखने हो रहा है, टाइप हो रहा है, वो आपका प्रोसेसिंग में आएगा पीरियड जो इंटरनल रहता है कंप्यूटर के साथ। और अगर आप उसके बाद प्रिंट करते हैं वो आपका आउटपुट में आएगा, या फिर आप सेव करते हैं तो वो स्टोरेज में भी डेटा आपका जाता है। जे मेरी तरफ से, मेरे अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का आपके लिए बहुत ईजी रहेगा समझाने के लिए। इनपुट की बात करेंगे, यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, 3 नए वर्ड आ गए हैं। मैं तीनों के बारे में अच्छे से डीप से इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। इनपुट एक इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटर होती है कंप्यूटर, मैंने आपको ऊपर बता दिया ऑलरेडी। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड इमेजेस। ऑब्वियस है, आप कुछ भी कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करिएगा, वो डेटा वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक, कुछ भी रहेगा। अगर इमेज आप इंसर्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए इनपुट ही रहेगी। प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में डेटा, आपके डेटा के ऊपर, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। और ये टोटली इंटरनल प्रोसेस रहता है कंप्यूटर सिस्टम का। सो आप, मैं कहता हूं कंप्यूटर, अगर कोई ऐसा मेरा व्यूअर्स है जो सब्सक्राइबर है जिसने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया है, मैं उनको सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप अपने एंड्रॉइड फोन, iOS फोन या विंडोज फोन, जो आपके पास जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन है, आप उसी के एग्जांपल ले लीजिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। एक छोटा कंप्यूटर है हमारे पास जो हमारे पॉकेट्स में रहता है आजकल। सो आप उसको देख के यूज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले सकते हैं, अपनी फेसबुक की एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो फर्दर आगे बात करते हैं आउटपुट की। सो आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर। जी, जो कंप्यूटर की तरफ से आपको जो इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलती है वो रहती है आपकी आउटपुट में। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई आप टाइप करते हैं डेटा और प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंटिंग के बाद जो आपको डेटा मिलता है तो वो आपका जो है वो आउटपुट की फॉर्म में रहता है। सो फर्दर आगे चलते हैं और क्या टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे हम। जी हाँ, बिल्कुल, स्टोरेज आगे एक रह गया कंसेप्ट आपका। सो स्टोरेज की बात करेंगे तो हम डेटा जो है सेव करते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, वो करते हैं स्टोरेज यूनिट्स में कंप्यूटर के। और स्टोरेज कंप्यूटर के बहुत से यूनिट्स रहते हैं, जैसे कि डिवाइसेस आप देख सकते हैं। हार्ड डिस्क जो आजकल चली है, हम मैक्सिमम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं हार्ड डिस्क। फ्लॉपी जो पहले की जनरेशन में काफी ज्यादा यूज होती थी। सो और भी बहुत से माध्यम हैं जो डेटा को सेव करने के लिए। मैं लेमैन के लिए, सभी अपने व्यूअर्स के लिए एक एग्जांपल दूंगा। आप अपने फोन में जो इंटरनल मेमोरी कार्ड वगैरह डालते हैं, डेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट। उस पर आपका डेटा है जो वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए। सो अगले टॉपिक की बात करते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा तो नहीं लूंगा क्योंकि आज मेरी बिगिनिंग है, यहीं से मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उठाऊंगा। कल मैं डिस्कस करूंगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, देन अपने स्टोरेज यूनिट्स में आ जाएंगे, देन उस तरह से करते करते अपना कंप्यूटर की सेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पॉइंट्स हैं जो कुछ रिमेंबर करने हैं। आज की जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका कंक्लूजन है जो थोड़ा सा हटके, इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज कॉल्ड इनाइक। जी हाँ, बिल्कुल, इनाइक की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपको। इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, इसकी जो है वो एब्रीविएशन रहती है। और जो बना था कंप्यूटर वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में बना था। तो इट इज दिस सिस्टम इज यूज्ड द टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो इस सिस्टम में यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन में। और सेकंड बात करेंगे अगर मॉडर्न कंप्यूटर की, तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बेस्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट में, यानी कि 5th जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स में आते हैं। तो फर्दर बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स वी कैन से कैंडिडेट हैं जो उनको पता है इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक, इस चीज के बारे में, पर्टिकुलर चार्ल्स बेबेज के बारे में। सो फर्दर बात करते हैं, सेकंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर यूज करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5वीं जनरेशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड जनरेशन का क्वेश्चन ये बहुत बार ज्यादा पूछा गया है। तो आगे बात करते हैं, रोबोटिक्स कंसेप्ट है जो वो 5th जनरेशन में आया है, आपको ये भी रिमेंबर रखना है। फर्स्ट एक्टिव रोबोट, जी हाँ बिल्कुल, बात करने वाला जो रोबोट था इंडिया में वो था सोफिया। फर्स्ट जो है रोबोट बना गया था।
और CEO ऑफ गूगल की बात करेंगे तो सुंदर पिचाई, और ये इंडियन है, मैं आपको बता देता हूँ। और फर्दर बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो कंप्यूटर नोज ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जी हाँ, कंप्यूटर को ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, उसको ABC या आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंगली हम डालते हैं हाई लेवल की, वो उसको नहीं समझ आती है। सो कंप्यूटर है वो वर्क करता है 0 एंड 1 की फॉर्म में, बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज है वो 0-1 की फॉर्म पे वर्क करती है। सो कंपाइलर, जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन पुट आउट होता है बड़ी बार कि कंपाइलर और ट्रांसलेटर का जो है वो क्वेश्चन पुट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कंपाइलर है जो वो यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जो हम लोग जानते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, ABC 1 2 3 एटसेट्रा, जो भी लैंग्वेजेस होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और जो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर को समझाने के लिए 0-1 की फॉर्म में इसको जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारी लिखी हुई लैंग्वेज को, वो होता है कंपाइलर। और ट्रांसलेटर भी सेम वर्क करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो अब बात आती है इन पे डिफरेंस क्या है कंपाइलर और ट्रांसलेटर में। कंपाइलर एक ही बार पे आपका, अगर सपोज 10 लाइन आपने टाइप की है, 10 की 10 लाइन को एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में। बट ट्रांसलेटर ओनली लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जहां पे आपका फुल स्टॉप होगा ट्रांसलेटर पहले वो वाली लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर देन सेकंड लाइन कन्वर्ट करेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लाइन्स हैं जो वो कंपाइलर कन्वर्ट करता है। सो जी हाँ, आज तक फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें, साथ में चैनल के साथ बने रहें। कुछ भी डाउट इस वीडियो में रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज कमेंट करने की कुछ पेमेंट नहीं लगती है और ना ही कुछ होता है, आप ही के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। सो डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं इस कमेंट्स में आपके जो है वो इस डाउट को क्लियर करूंगा। बिकॉज बिगनिंग में ही अगर आप कुछ डाउट्स लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर सेक्शन ही आने वाले टाइम में एक ऐसी सेक्शन रहेगी जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो एग्जाम है वो डिपेंड रहेगा, अगर आपने क्रैक करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा कंसेप्ट नहीं लूंगा। कल डेफिनेटली मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो है वो मेरी रहेगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। कल की वीडियो मत मिस करिएगा, बिकॉज कल की वीडियो में मैं आपको सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से बताऊंगा। डेफिनेटली आपको इनपुट डिवाइस के बारे में खुद पता चल जाएगा। डीप कंसेप्ट में बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।